सभी को जय हिंद। मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर एक अनोदर क्लास और एक अनोदर क्लास में एक अनोदर कंसेप्ट। आज हम मैथमेटिक्स के अपने पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को निपटाने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, आपके पास दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं जो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दो पार्ट की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आप समझो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है दैट मींस वो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, वो भी किसकी? वो भी आपकी वेरिएबल की। अब आधे से ज्यादा आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आपकी दो चीजें होती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। जब आप वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल आपके सारे अल्फाबेट जिन्हें आप ए से जेड तक जानते हैं वो सब आपके वेरिएबल्स होते हैं, जबकि कांस्टेंट आपके सारे नंबर जिन्हें आप जानते हैं 1 से लेकर कहीं तक भी आप इंफिनिटी तक चलो, आपके जो भी नंबर होंगे, जो मैथमेटिकल नंबर होंगे वो सब आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सब आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। इन वेरिएबल्स की सबसे बड़ी जो पावर होगी वही आपकी डिग्री बनती है, और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा हुआ देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास जो a होता है, b होता है और c होता है, ये तीनों के तीनों आपके रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ आता है, आपका इवन, प्राइम, ओड, ठीक है, कॉम्पोजिट, कंसेक्यूटिव, सब नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर समाहित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो रियल नंबर है। और बाकी आपकी जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की ये होती है। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर दो चीजों के बारे में पता लगाना होता है। एक हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोस और एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें पता लगाना होता है। अच्छा, अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस? भाई सबसे पहले समझो ये जीरोस का मतलब क्या है। देखो जीरोस का मतलब होता है कि ऐसा फैक्टर जिसके पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो हो जाए, ऐसे फैक्टर को आप जीरोस के नाम से जानते हो। जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने से उसके रिमाइंडर को जीरो कर दे वही उसका जीरोस या फैक्टर बन जाता है। और याद रखना, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर या जीरोस होते हैं। यहां डिग्री 2 है तो इसलिए इसके जीरोस भी दो ही होंगे, एक अल्फा एक बीटा। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो इसकी डिग्री 3 होती तो इसके 3 जीरोस हो जाते, अल्फा, बीटा और तीसरा और होता जिसे आप गामा के नाम से जानते हो। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होगा इसके दोनों जीरोस का टोटल, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होगा इसके दोनों जीरोस की आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करो, वो किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होते हैं, और जीरोस क्या है, जिनके पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, माइनस यहां पर फॉर्मूले में आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट यानी कि किसी भी वेरिएबल का जब आप कोफिशिएंट देखते हो तो उसके साथ लिखा हुआ कांस्टेंट नंबर वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे आपसे x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे b, तो माइनस b। ऐसी x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, a, तो अपॉन में आ जाएगा a। और इस तरीके से सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनता है माइनस बी अपॉन ए। बात आई समझ? अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट क्या है भैया, c कांस्टेंट है क्योंकि c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। वेरिएबल मतलब x y z कोई भी वेरिएबल नहीं है। अच्छा, आप a b c को वेरिएबल मत समझना, a b c तो आपके रियल नंबर से मैंने नीचे लिख भी दिए हैं। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा a। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनेगा c अपॉन a। तो आपको याद रखना है कि जब आपसे सम ऑफ जीरोस की बात होगी तो आप माइनस b अपॉन a बोलोगे,
जब आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात होगी तो आप हमेशा c अपॉन a बोलोगे। जनरल इक्वेशन हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ही आपकी रहने वाली है। आई होप आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया है तो डेफिनेटली अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, बहुत आराम से। देखो कैसे, ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से अब कर पाओगे। भाई आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके नीचे अपनी जनरल इक्वेशन लिख दो। अभी बताइए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू आपको कितनी पता चलेगी, 2। अगर आप इसे कंपेयर करोगे x वाले को x के साथ तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और c को c के साथ कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। बस हमें ये तीन वैल्यू चाहिए, a आ गया 2, b आ गया 5 और c आ गया आपका 6। जैसी ये तीनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, अब सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालो, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 2। यहां से आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 रहने वाली है, ठीक है। अब आप दूसरी चीज निकालो जिसे आप अल्फा बीटा के नाम से जानते हो। भाई अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, यही होता है, अभी आपको बताया मैंने। सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू कितनी है 2। भैया 2 से 6 को काट दोगे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी 3 है। जब आपके पास ये दोनों वैल्यू आ जाए, अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। जैसे कि पहला पार्ट आपको दे रखा है, पहले पार्ट में है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ। भाई आपको पता है दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अब ऊपर क्या बचेगा, तो डू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीटा की 1 में करोगे ऊपर बीटा आ जाएगा, अल्फा की 1 में करोगे इधर अल्फा आ जाएगा। अच्छा, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, क्या कोई चीज अंतर है? भैया आप चाहे 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2 बोलो, बात तो दोनों में 5 की आती है ना। तो सेम वही बात है, बीटा प्लस अल्फा भी अल्फा प्लस बीटा ही है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो माइनस 5 अपॉन 2 निकाल चुके हो। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 3, यही है। भैया दोनों डिनोमिनेटर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बचेगा माइनस 5 अपॉन 3 टू जा 6 और आपके पहले पार्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा जो कि होगा माइनस 5 अपॉन 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन और कंसेप्ट इसके पीछे छुपा हुआ दोनों समझ आ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है भैया। दूसरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखो ये तो बालक भी बता देगा कि ये वाली जो आइडेंटिटी है देखते ही पता चल रही है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है या नहीं होता, ठीक है। अगर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं माइनस 5 अपॉन 2, और जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको पता है किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है या किसी भी नेगेटिव का आप स्क्वायर करते हो तो आंसर हमेशा प्लस में बाहर आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 2 का स्क्वायर करोगे 4 और आंसर हो जाएगा इसका 25 अपॉन 4। तो बताओ क्या आपको ये दोनों पार्ट समझ आए, और इसके पीछे छिपा हुआ मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके आरडी में भी देखने को मिलेंगे, आप आरडी खोलिए और इस तरीके के अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन जितने मिले आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, जब आप इसे पूरा पूरा कर लें कंसेप्ट को, तो अगर आप इसका मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे प्ले स्टोर पर हमारे एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ही मिल सकेगा। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, एम्बिशन एकेडमी हापुड़ टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको एक येलो कलर का उसका लोगो दिखेगा जिसमें 2 ए बने हुए हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसको साइन इन कीजिए, ठीक है, अपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी से, और अपना एग्जैक्ट नेम उस पर सही डालिएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड 3 आपको लाइन दिखेंगी, उसको क्लिक करोगे, उसमें फ्री मटेरियल लिखा होगा, वहां जाओगे, वहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंट, एक वीडियोस, एक टेस्ट। टेस्ट में जाओगे और वहां से आपको क्लास 10 का फोल्डर मिलेगा, आप वहां से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने डिजाइन किया है जिससे आप फ्री में बहुत अच्छे से तैयारी को कर सको, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रेशर आपके ऊपर रहता है, इसलिए वो प्रेशर आप रिलीज कर सको, आराम से अपनी तैयारी कर सको और मन में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी ना रखना कि बोर्ड में कोई पेपर हार्ड आता है कुछ। देखो अगर आपने पढ़ा है और डेफिनेटली अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो हार्ड आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। हार्ड तो उसको लगता है जो पूरे साल ना पढ़कर सिर्फ एक दिन में चमत्कार के लिए ढूंढता है,
ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी आपको मैं जितना हो सकेगा उतना मैं आपको दूंगा ही दूंगा फ्री में, जितना भी अवेलेबल कर सकता हूं। ठीक है, अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक पार्ट दे रहा हूं, वो आपको करना है घर से। ठीक है, इस पर आप पूरा पूरा फोकस कीजिएगा और आराम से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मुझे बतानी है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अगर आप एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप वहां पर इसको डाउट के रूप में भी पूछ सकते हो, या फिर चैट का ऑप्शन आएगा उसमें भी आप मुझे बता सकते हो कि मेरा ये आंसर आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और चैनल पे नए हो तो मैं अगेन वही बात कहूंगा कि लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।